मेरा सबको नमस्कार और सभी पत्रकार बंधुओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग पिछले महीने की 19 तारीख को जो कि हमारा यहाँ पर रोड जो बनने को जा रहा है, इसका कार्य हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1.5 साल से वो कार्य वहीं की वहीं रुका पड़ा है और कुंड तक हरियाणा बॉर्डर तक इस रोड का निर्माण होना था और हमारी वसुंधरा राजे सरकार ने इसको पीपीपी मोड पर इस रोड की परियोजना का शुभारंभ किया था। उनके द्वारा इस योजना को सैंक्शन किया था और हमारे वर्तमान उस समय के मंत्री श्री डॉक्टर जसवंत जी के प्रयासों से इस रोड का कार्य शुरू हुआ था, इसको सैंक्शन मिली थी। लेकिन वर्तमान में सरकार परिवर्तन के बाद में ये रोड वहाँ की वहीं पर इसका कार्य आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा और सरकार की बिल्कुल मानसिकता, उसकी दृढ़ इच्छा नहीं रही कि इस रोड को आगे बढ़ाए और अनेकों तरह की बाधाएं इस रोड के अंदर आने लगी। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस पर एक पिटीशन डाली, जिसका पर्यावरण संरक्षण के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने पर्यावरण की चिंता करने के लिए इसकी एक पिटीशन डाली। उसके ऊपर भी उनका निर्णय आ चुका है। इसमें कुछ प्लांटों को तो काट कर उनकी जगह पर नए प्लांट लगाने की बात, फिर कुछ चेंज करने की बात थी, तो उन सभी समस्याओं का निवारण हो चुका है। लेकिन अभी वर्तमान में फिर उनके बाद में भी इस रोड का कार्य और वो हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से पूरा बहरोड इस रोड के नए बनने के कारण परेशान है और पूरे बहरोड का मैं तो मानता हूँ कि लाइफ लाइन है बहरोड की, पूरे सराठ क्षेत्र की, क्योंकि सभी की रिश्तेदारियाँ रेवाड़ी नारनौल में तो हमारे को एक दूसरा रास्ता है, लेकिन कुंड बैरियर और हमारा कुंड बैरियर की उस तरफ भी हमारे जो बहरोड विधानसभा के गांव हैं उनका निरंतर आना जाना बहरोड लगा रहता है और रेवाड़ी को जाने के लिए सबसे शॉर्ट और सुगम रास्ता है। हमने इसका हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी चिंता करते हुए इसका हमने बीड़ा उठाया कि हम इसको जल्दी से जल्दी बनवाने का कार्य करें और जिस दिन से हमने घोषणा की कि हम आने वाली 20 तारीख को 20 नवंबर को हम एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, उस दिन से लगातार पीडब्ल्यूडी के द्वारा हमसे संपर्क किया गया। अनेकों कार्य की अपडेट के बारे में कार्य जो चल रहा है उसके स्टेटस के बारे में अनेकों उनके पत्र भी प्राप्त हुए, फ़ोन पर भी बातें हुई, अधिकारियों ने फ़ोन भी किए, खुद कंपनी ने टेंडर लिया उसके मालिक ने भी हमसे से बात की, आज भी की और पहले भी की। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले, अभी आप देख रहे होंगे पिछले 5-7 दिनों से रोड पर कार्य चलना भी शुरू हुआ है। जो पेड़ों की ट्रांसप्लांट थी और पेड़ों के जो हमारे वृक्ष हैं उनको शिफ्टिंग की बात थी, वो भी कार्य शुरू हुआ है। पैच वर्क भी कुछ छोटा मोटा, जहाँ पर रोड पूर्ण रूप से पुराना रोड था उसका पैच वर्क भी शुरू हुआ है। तो अभी उनके आज भी बात हुई, कल भी बात हुई, तो उन्होंने हमसे कुछ दिन का समय और मांगा है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आने वाले दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम इसका कार्य दिसंबर के अंदर इसका पूरा प्रगति पर चलाएंगे, पूरे लगन से इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का कार्य करेंगे। और उनके इस कमिटमेंट पे हमारी पार्टी के हम सब नेताओं ने बैठकर विचार विमर्श किया है। हमारा उद्देश्य इस रोड को बनाना है। हमारा उद्देश्य मात्र सिर्फ ये है कि ये हमारी लाइफ लाइन है और हमारे पूरा बहरोड इस रोड से जुड़ा हुआ है। पूरे बहरोड के ग्रामीण क्षेत्र के सभी गाँव जुड़े हैं, सबकी रिश्तेदारियाँ जुड़ी हुई हैं, सबका आवागमन इस रोड के माध्यम से, और उनको अपने निजी जीवन में इस रोड की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और केवल हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि हमारी सरकार ने इसको सैंक्शन कराया था, हमारे मंत्री जी ने इसको सैंक्शन कराया था और जल्दी से जल्दी ये रोड पूरा हो। कुछ राजनीति के लोग हैं जो अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए, क्योंकि ये जन कल्याण का कार्य है, ये किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने वाला कार्य नहीं है, ये पूरे बहरोड को लाभ पहुँचाने वाला कार्य है। लेकिन उस मानसिकता को छोड़कर इस रोड को बनवाने की ओर सबका ध्यान होना चाहिए, चाहे हमारे विपक्ष की पार्टियों के लोग हों, चाहे हमारे कार्यकर्ता तो निरंतर इसको बनवाने के प्रयासरत हैं ही, लेकिन विपक्ष के लोग भी इसको बनवाने के प्रयासरत रहें। इसी भाव से हमारा सिर्फ ध्येय है कि जन कल्याण की योजना है, जन कल्याण का कार्य है और ये कार्य करवाने का ही हमारा ध्येय है। ना हमारा कोई किसी प्रकार का ध्येय, किसी को हमारे को दोषी ठहराने का ध्येय है। वर्तमान के समय में अगर ये रोड नहीं बनता है तो हम दोषी सरकार को भी ठहराएंगे और सरकार के जनप्रतिनिधियों को भी ठहराएंगे, क्योंकि उनकी भूमिका है इस रोड को रुकवाने में। और हम चाहते हैं कि रोड बने, ये जनता के लिए है, लोगों के लिए है, उस पूरे इलाके के लिए है, पूरे राजस्थान को जोड़ता है हरियाणा से। और अधिकारियों का हमको ये बार बार कहना कि हम आने वाले इस दिसंबर के अंदर इसका कार्य पूरी प्रकृति पर करेंगे। आप हमें कुछ दिन का समय दो। तो हमारे पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व ने भी, हमारे यहाँ के
बहरोड की पूर्व मंत्री जी ने भी, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी, सभी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हम उनको 1-2 महीने का टाइम और देते हैं। उसके बाद में अगर इसका कार्य, अगर जो उनका कहना है उस बात पर अगर उनका नहीं है, वो खरे उतरते हैं, तो हम पुनः उनका घेराव कर और पूरा जन आंदोलन चलाकर इस रोड को जल्दी से जल्दी पूरा कराने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ और भी रोड है, बहरोड से बानसूर को जोड़ने वाली सड़क है, उसका बदहाल है। जो रोड वर्तमान में जो पास हुई, वो रोड का मैं संज्ञान में लूँगा। आपने जो बताई है, अगर वो किसी योजना के अंतर्गत पास हो चुकी है तो उसको, ऑलरेडी पास है वो पीछे तक की रोड है। हाँ, तो वो यही तो रोड है। सर दूसरा वाला रोड जो अमीनपुर से जो बुंगार का जाता है वो भी पेंडिंग पड़ा है, वो भी हम उस बात पे भी संज्ञान लेंगे। मैं डॉक्टर साहब से बात करके हम सब उसको भी मिलकर पूरा करा। हमारी पार्टी का और हमारे पार्टी के लोगों का परम ध्येय यही है कि हम जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। हमारा व्यक्तिगत कोई किसी भी प्रकार से किसी भी योजना में या किसी भी निजी स्वार्थ में कोई भी हमारा कोई ध्येय नहीं होता। हमारा सिर्फ ध्येय होता है कि जनता का कल्याण हो,